हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज से ट्रू और फॉल्स। ठीक है, हमें बोला है 2, 3, 4 ट्राइक्लोरोपेंटेन हैज 3 asymmetric carbon atoms. ठीक है, now the key concept for this question is asymmetric carbon atoms. ठीक है, सी जो asymmetric carbon atoms होते हैं, ठीक है, वो होते हैं बेसिकली जब किसी कार्बन एटम पे हमारे लगे हुए 4 ग्रुप्स जो होते हैं वो डिफरेंट हैं। ऐसे कार्बन को हम लोग एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन यूज की जाती थी अर्लियर डेज में। ठीक है, एसिमेट्रिक कार्बन को डिफाइन करने के लिए तो वो कार्बन सेंटर जिसपे जुड़े हुए 4 ग्रुप्स हमारे डिफरेंट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। ठीक है, मतलब बेसिकली ये पहले डेफिनेशन दी जाती अब दी जाती है कि अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट, एक्सिस ऑफ सिमेट्री शुड बी एब्सेंट, और सेंटर ऑफ सिमेट्री शुड बी एब्सेंट। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स, ऐसे कार्बन एटम को हम एसिमेट्रिक कार्बन एटम कहते हैं। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में क्या बोला, हमारे क्वेश्चन में बोला है 2, 3, 4 ट्राइक्लोरोपेंटेन, 2, 3, 4 ट्राइक्लोरोपेंटेन में बताना है कि कितनी एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, पहले हम लोग बनाएंगे 5 कार्बन का सिस्टम। ठीक, और सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे क्लोरीन लगा देते हैं और बाकी की वैलेंसी हम लोग पूरी कर लेते हैं। ठीक है, हम इसको ऑन द बेसिस ऑफ हमारे जो कार्बन एटम से अटैच 4 ग्रुप्स अगर अलग हो जाएंगे तो हम लोग उस कार्बन को एसिमेट्रिक कार्बन बोल देंगे इस केस में। ठीक है, हाँ, हम लोग पहले कार्बन को चेक करते हैं। ये पहला कार्बन है हमारा मेथिल कार्बन, इस पे तो 3 ग्रुप सेम है और एक ग्रुप अलग है, तो ये तो एसिमेट्रिक कार्बन हमारा नहीं है। ठीक, फिर अगले कार्बन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला कार्बन है वो एक तरफ फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है, एक तरफ मेथल से जुड़ा हुआ है, एक तरफ हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और एक तरफ एक कार्बन यूनिट से जुड़ा हुआ है, तो एक बड़ी सी कार्बन यूनिट से। तो ये हमारा एसिमेट्रिक सेंटर हो जाएगा और इसको हम लोग जो भी एसिमेट्रिक सेंटर होगा उसको विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रिक्स डिनोट करें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कार्बन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्बन पे अगर हम लोग गए तो देखते हैं कि एक तरफ उससे क्लोरीन लगा हुआ है, एक तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक तरफ CH Cl CH3 लगा हुआ है और दूसरी तरफ भी CHCl CH3 लगा हुआ है। मतलब इसके जो दोनों अगल बगल वाले मतलब स्पीशीज है वो दोनों सेम है, इस वजह से जो हमारा अगला कार्बन होगा वो एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होगा। ठीक है, ये एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होगा। फिर उसके आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों को मिला है ये वाला कार्बन, इसके ऊपर भी लगे हुए 4 ग्रुप्स हमारे पास डिफरेंट हो जाएंगे, इस वजह से ये हमारे पास एसिमेट्रिक कार्बन हो जाएगा। ठीक, फिर जो लास्ट वाला कार्बन है हमारे पास वो, उसमें हमारे पास 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है और एक तरफ कार्बन की यूनिट अटैच्ड है, तो ऑब्वियसली ये एसिमेट्रिक कार्बन नहीं मिलता। तो इस मॉलिक्यूल में हमारे पास कितने एसिमेट्रिक कार्बन है, वी हैव 2 asymmetric carbon।
हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 एसिमेट्रिक कार्बन है इसमें। ठीक है, नाउ देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला। क्वेश्चन में बोला है कि हमें बताना है कि 2,3,4 ट्राइक्लोरो पेंटेन में क्या 3 एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, उसमें हमारे पास 3 एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट नहीं है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।